नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रफाल विमान के बारे में बात करेंगे। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदे हैं, जिसमें अभी तक 17 विमान जो है डिलीवर हो चुके हैं और बाकी अभी आने हैं। तो दोस्तों, एक्चुअली अभी एक नई खबर निकल करके आ रही है कि इसमें जो है फ्रांस में एक नई जांच कमेटी दोबारा बैठा दी गई है। जैसे कि भारत में अगले साल तक जो है 36 रफाल जेट की डिलीवरी पूरी हो जाने की उम्मीद थी। 2016 में हुई इस डील को लेकर के अब तक कई विवाद उभर चुके हैं इसमें। हालांकि मोदी सरकार अब तक डील में किसी तरह की गड़बड़ी के आरोपों से इनकार करती आ रही है, लेकिन इसी बीच जो है फ्रांस में भ्रष्टाचार की इस डील को लेकर के इंक्वायरी शुरू हो गई है। बताया गया है कि दोस्तों, जो दासो एविएशन है और भारत सरकार के बीच हुई इस डील में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की न्यायिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति कर दी गई है। फ्रांस की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नल पत्रिका के अकॉर्डिंग जो है, दोनों देशों के सरकार के बीच जो 14 जून 2016 को जिस समझौते में हस्ताक्षर हुए थे, उस पर एक उच्च स्तरीय संवेदनशील जांच बिठा दी गई है। बता दें कि फ्रांस के एक और मीडिया पोर्टल के अकॉर्डिंग शुक्रवार को खुलासा किया गया है इसमें कि ये एक आपराधिक जांच एक स्वतंत्र मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जाएगी, जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसिस ओलांद के इस डील में उठाए गए कदमों और उनके सवाल की जो है वो जांच करेंगे। जब भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील तय हुई थी, तब फ्रांसिस ओलांद जो है फ्रांस के राष्ट्रपति थे। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उस सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इस मामले में फ्रांस की वित्तीय अपराधों से जुड़ी शाखा फ्रेंच पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विसेज ने कहा कि वह 36 रफाल बेचे जाने के मामले में कथित भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जो है वो लोग जांच करेंगे। कुछ दिन पहले फ्रांसीसी मीडिया प्रकाशन मीडिया पोर्ट ने जो है एक देश की भ्रष्टाचार रोधी एजेंसी की जांच का हवाला देते हुए इस खबर को प्रकाशित किया था कि दासो एविएशन ने एक भारतीय बिचौलियों को 10 लाख यूरो की रिश्वत दी थी। दोस्तों, रिश्वत की कहानी तो इंडिया में काफी लंबी चली आ रही है। तो फ्रेंच भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी एएफए की जांच पोर्टल के हवाले से प्रकाशित खबर के मुताबिक दासो एविएशन ने कुछ बोगस नजर आने वाले भुगतान किए। दोस्तों, कंपनी के 2017 के खातों की ऑडिट में 5,08,000 फ्लाइंग गिफ्ट के नाम पर खर्च जो है दिखाए गए थे इसमें, मगर इतनी बड़ी धनराशि का कोई ठोस स्पष्टीकरण जो है वो नहीं दिया गया था उस रिपोर्ट में। इन आरोपों के बाद दासो एविएशन के प्रवक्ता ने साफ किया था कि फ्रांसीसी भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी समेत कई आपराधिक संगठनों द्वारा बहुत सी जांच की जाती हैं। 36 विमानों की खरीद में भारत के साथ हुए इस अनुबंध की संरचना का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। दोहराया कि वह आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रिश्वत रोधी जो है प्रस्ताव एवं राष्ट्रीय कानूनों का कड़ाई से पालन करता है। केंद्र की भाजपा नीति सरकार ने फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी दासो एविएशन से 36 रफाल जेट की खरीदने के लिए 23 सितंबर 2016 को उन्होंने जो है इसका समझौता किया था, और इसके लिए इसका जो कीमत जो निर्धारित की गई थी वो 59,000 करोड़ रुपए पर जो है इसमें हस्ताक्षर हुए थे। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कांग्रेस ने भी विमान की दरों और कथित भ्रष्टाचार सहित इस सौदे को लेकर के कई खुलासे मतलब कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को उस समय खारिज कर दिया था। एक्चुअली दोस्तों, हमने देखा होगा कि जब चुनाव जो चल रहे थे, ये पिछले जो है लोकसभा के जब चुनाव थे, तो इसमें राहुल गांधी ने काफी जोर शोर से जो है इस मुद्दे को उठाया था कि जो है राफेल खरीद में जो है काफी कुछ घोटाला हुआ है। लेकिन उसमें भाजपा सरकार भी जो है उसकी तो उस समय करंट में गवर्नमेंट भी थी, वो भी उस चीज़ का दे रहे थे कि जो 1984 में जो बोफोर्स तोपें खरीदी गई थी, जिस समय जो है राजीव गांधी की सरकार थी, तो उस समय भ्रष्टाचार हुए थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगे हुए थे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा आपके लिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट आने वाली वीडियो आपको जो है सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू सो मच।